जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और त्रिभुज में हम लोग क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। कैसे कहते हैं? तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज को हम लोग ये जो थोड़ा फिगर दिख रहा है, थोड़ा सा त्रिभुज को इस त्रिभुज से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। क्या लिखा गया? तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। देखिए, त्रिभुज चाहे जिस प्रकार से बना सकते हैं, ये भी एक प्रकार का त्रिभुज है, ये भी एक प्रकार का त्रिभुज है और ये भी एक प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज कोई बना सकता, आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं। बस आप लोग मेनली ये ध्यान रखिएगा कि उसमें तीन रेखाएं होनी चाहिए और तीनों रेखाएं आपस में बंद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, त्रिभुज के बारे में हम लोग को मेनली तीन बातें पता होनी चाहिए। उसमें शीर्ष कितने होते हैं, भुजा कितनी होती है और कोण कितने होते हैं। शीर्ष मतलब इसकी ये सिर, जिसको हम लोग ये वर्टिस बोलते हैं, ये त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन, 1 2 3, ठीक है। भुजा मतलब वही साइड का मतलब 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। त्रिभुज में साइड होते हैं तीन साइड। कोण की बात करेंगे तो कोण का मतलब होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। देखिए, एक एंगल, 2 और 3, या फिर 1 2 और 3, ठीक है। त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं? तीन एंगल होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजा होती है। चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। त्रिभुज मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर। भुजा को हम लोग बोलते हैं साइड, भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड। और एंगल को हम लोग बोलते हैं कोण। एंगल को हम लोग क्या बोला जाता है? ये कोण, ठीक है। देखिए, हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज मेनली दो आधार पर होता है, एक होता है भुजाओं के आधार पे, एक होता है कोण के आधार पे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। पहले समझते हैं समबाहु को। देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में हमेशा बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये ABC एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं का माप दिया है 2-2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया है? 2-2 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 2-2 सेंटीमीटर। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के एक बराबर दिया है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? 2-2 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे कि ये ABC भी एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं का माप हम लोग को 3-3 दिया है, अर्थात बराबर दिया है। तीसरी भुजा का माप दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का त्रिभुज क्या कहता है? समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में आपस में कोई भी समान नहीं होता है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। मतलब कि विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे कि ये त्रिभुज है ABC, इसमें एक त्रिभुज का जो भुजा है उसका दिया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मतलब इसमें से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो उसको क्या क्या हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा समझते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का माप 90 से छोटा होता है। किससे? 90 से छोटा होता है। 90 से क्या होता है? छोटा। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं का अलग अलग माप लेंगे तो वो 90 से छोटा है, दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? न्यून कोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा समझते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। तीसरा, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक भुजा या फिर किसी एक एंगल का मान आपको 90 डिग्री दिया हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में और समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि समकोण त्रिभुज में इस भुजा का मान होता है, इस भुजा का नाम होता है कोण, इस भुजा का नाम होता है लंब और नीचे वाली भुजा का मान होता है आधार, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में इस भुजा का मान होता है कोण, इस भुजा का नाम होता है लंब और इस भुजा का नाम होता है आधार,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।